जी कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चरागा नहीं होता। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी। प्रोग्राम है वॉइस ऑफ फैसलाबाद और आज शहदाए पुलिस के हवाले से बात का सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त एक हाल में मौजूद हूं जहां पर शहदा के वर्सा जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या फरमाएंगे, जबकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके शहीद जो हैं उनके वर्सा मौजूद हैं। इसमें एक जज्बाती टच भी, एक रूहानी टच भी है। बतौर पुलिस कमांडर क्या समझते हैं? देखें, जो शहीद है वो किसी भी, वो कहा जाता है कि शहीद कौम की हयात है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो शहीद है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन, उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत हमारे लिए मोटिवेशन की हैसियत रखती है। और आज हम यहाँ पे खिराज तहसीन जो है वो पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है और हम इस अज़म का इरादा करते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं होने दें। सर क्या कहेंगे शहदा के वर्सा के हवाले से? वो कितने बड़े फ़ख्र के बारिस हैं, कितनी बड़ी जिसे कहें तारीफ़ के मालिक? देखें, कोई भी जो शहीद है, हमारा अकीदा है कि वो एक नज़रिए, एक अकीदे और लोगों की हिफाजत के लिए जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हुआ शहीद हुआ है और उसकी ज़िंदगी जो है उसको अल्लाह ताला ने एक्नॉलेज किया। और हम समझते हैं कि शहीद जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो कहा यह जाता है कि जो आँख अल्लाह ताला की मखलूक की हिफाजत में जागती है, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम की है। और मैं समझता हूँ कि जो पुलिस का काम है, अगर वो सही फ़राइज़ उसको अंजाम दे लोगों की हिफाजत के लिए और उसमें जो ज़िंदगी उसकी जो है वो चली जाए, तो उससे बड़ी और उससे खुशकिस्मत मौत जो है वो नहीं है। सर जो आपकी फ़ोर्स है, आपकी फ़ोर्स के पास भी शहदा मौजूद हैं, जैसे हम आम पुलिस के हवाले से जानते हैं कि वहाँ पे करोड़ों के फ़ंड्स रखे गए हैं। आपके लोगों के लिए क्या सहूलियात रखी गई? देखें, हमारा जो हैं दो हमारे शहीद हैं, इसमें मोहम्मद मुसव्वर और मोहम्मद शफीक, और वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जो है वो शहीद हुए। और उनकी वेलफेयर के हवाले से हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा जो है सरगर्दा रहता है, हमेशा उनके लिए कोशां रहता है। और हम जो है उस सिलसिले में हमेशा जो है उनके फैमिलीज़ के साथ, उनके जितने अजीज़ व अकरबा हैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ जो है हम शाना बशाना जो है खड़े होते हैं। और उनकी किसी किस्म की भी जो मुश्किल होती है, चाहे वो कोई महकमाना मुश्किल है, कोई सरकारी है, कोई ज़ाती है, तो ट्रैफिक पुलिस और उसका वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके लिए हमेशा कोशा रहता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा। एक मिसकॉन्सेप्शन है, शायद अब मौका है मैं उस मौके पर भी जाना, जो ट्रैफिक के हवाले से एक अमूमी रवैया है इस वक्त जो बात चल रही है कि जी चालान का टास्क दिया जा रहा है, जो सड़क पर खड़ा हुआ आपका वहाँ पे जो एक कांस्टेबल है या आपका कोई ऑफिसर है, इसमें हकीकत है कि ट्रैफिक को ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं? देखें सर, कोई भी ऐसा टास्क नहीं होता कि हम उसको कहें कि इतने जी मखसूस तादाद में आपने जो है वो करना है। मैं समझता हूँ कि कोई भी चालान जो है वो हमेशा वायलेशन के अगेंस्ट होता है। इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अगर किसी का चालान गलत होता है, मैं आपके इस कैमरे की वसातत से मैं आवाम से कहता हूँ कि अगर उनका 2000 का चालान हुआ है, मैं 4000 उनको फ़ाइन करूँगा जिसने उनको गलत चालान जो है किया। इसी तरह कोई मिसबिहेव है, मैं बहुत सारे ऐसे 55 के करीब जो हैं हमारे नौजवान थे, हमारे अफसर थे जिनकी मिसबिहेव की शिकायत मौसूल हुई और वो दुरुस्त हुई। उनको 55 जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हमने सज़ा दी महकमाना। इसी तरह जो है किसी ने अगर गलत चालान किया, उसकी इंक्वायरी के दौरान वो साबित हो गया कि उसने गलत चालान किया है, उससे डबल जो है उसको फ़ाइन किया है। और ये हमारे पास लातादाद मिसालें हैं। मैं आपको ऑफिस तशरीफ़ लाएँ कभी, मैं इंशाल्लाह वो दिखाऊँगा भी। और आवाम की उसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन ख़बरों पे न जाएं। आप हमेशा जो भी कानून की पासदारी करता है हमारे लिए वो मोहतरम है। कोई रवैये के हवाले से अगर शिकायत मिले, कोई गलत चालान के हवाले से मिले, तो इंशाल्लाह हम उसकी दाद रसी के लिए हर वक्त अपने ऑफिस में भी दस्तयाब हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कंप्लेंट सेल हर वक्त हाजिर है।
हम तनकीद तो करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन जब शहीद का जिक्र आता है, एक शख्स ने जान ही दे दी है, अब वो अपनी हिफायत के लिए से आगे क्या कर सकता है? आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं जो पुलिस के शहदा हैं, इनके हवाले से अमूमी राय क्या है, आपका तज्जिया क्या होगा इस हवाले से? आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में शहदा, मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूँ इसके ऊपर कि वो हमारे सरों का ताज हैं। मुझे कोई पैसे भी दे, हाँ मैं जज्बाती तौर पे लड़ के तो कहीं शायद कोई गोलियां खा लूँ या मार दूँ, लेकिन जो शहीद है ना किसी की प्रोटेक्शन के लिए, ये एक नोबल कॉज है। जब हम ये कहते हैं कि इंसानियत की जान बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना है, तो मेरे ख्याल में इंसानियत का फिर जज्बा तो उठाए फिरते हैं। हाँ बहुत देखें, कभी भी अदारे को गलत ना कहें, अदारे को के अंदर लोग गलत हो सकते हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है, अगर कोई सोच गलत या किरदार या शख्सियात गलत हैं, उसको आइडेंटिफाई हम करते भी हैं। देखिए, हम एक सीपीओ को या एक एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा कहते हैं, दूसरे को अच्छा कहते हैं, सिर्फ इसीलिए कहते हैं, आप मेरे मोहतरम सीनियर हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। और अगर हम शोहदा को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप यकीन माने कोई पुलिस वाला हमारी प्रोटेक्शन के लिए दोबारा मैदान में नहीं आएगा, वो ठीक है मरो फे, जो मर्जी है। अब आप ये कहते हैं पुलिस पहुंचती नहीं बर वक्त, आप भी तो जानते हैं ना, 1 करोड़ की आबादी पे 10,000 पुलिस वाला, जिनमें से 2300 ड्यूटी पे सिक्योरिटियाँ निकाल के आता है, वो की कर लेंगे। क्योंकि सर अब हमने किरदार अदा करना है कि उनके लिए हम हेल्पिंग हैंड बन जाएं, जहाँ वो नहीं पहुँच सकते उनकी तीसरी आंख बन जाएं। और उनको जो लोग ये कहते हैं जी वो गलत काम कर, मैं तो पहले कह चुका हूँ इसके ऊपर बड़ा क्लियरली कि गलत होता है, लेकिन आप उसके पनहरे के अंदर शोहदा को जलील व ख्वार ना करेंगे जी इन्होंने क्या किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक, अच्छा, इसमें आपसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर दीजिएगा कि जो शिफ्ट सिस्टम है, जब शिफ्ट सिस्टम नहीं होगा, ड्यूटी का बोझ होगा, स्ट्रेस होगा, तो फिर बहुत सी डिजीज़, हार्ट के मसाइल हो गए, बहुत सारे मसाइल हो गए। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, पुलिस के अंदर जो रेस्टलेसनेस है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो सस्टेन करते रहना एक जॉब को, इसमें ब्रेक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैं ना साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मीडिया साइकोलॉजी, इसकी साइकोलॉजी का मुझे बहुत शौक़ है। मैं आपसे ये सिर्फ ये कहूँगा, एक दफ्तर जिसके गंदगी पड़ी है, उसके अंदर आपका ऑफिस हो, दरमियान में क्या माहौल क्रिएट होना, आपने हमेशा गंदगी की बातें करी जानी है। अगर आपका एक अच्छा ऑफिस हो, अच्छा माहौल हो, आपकी ड्यूटी 8 घंटे हो, आपकी वर्दी पसीने वाली ना हो, आपको अच्छी गाड़ी मिली हो, टूटी गाड़ी ना हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड फ्रेम और पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाना है, जिसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, जैसे कि थाना कल्चर बदलने के लिए बिल्डिंग बदली, फलां बदला, लेकिन हम कहते नहीं बदला। क्यों? एक आपकी बात 200% नहीं 1100% टाइम बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मुतफिक हूँ, इंडोर्स करता हूँ कि जब तक रेस्ट नहीं मिलना, जब तक उसे प्रॉपर ड्यूटी टाइमिंग नहीं होनी, जब तक उसे पता नहीं है मैं घर जाना है, वो बेचारा घर जाता है पीछे फेंक आलेंदी आ जाओ जी, वो उसके लिए तो ये पुलिस नहीं है, उसके लिए एक ड्यूटी नहीं, उसके लिए तो अजाब बन गया है। अच्छा, उसके अंदर फिर डेफिनेटली जो बंदा अपनी जान सब कुछ इसके ऊपर वक्फ कर देता ना, फिर वो साइड वेज देखता है कि अब मैंने कहाँ से क्या निकालना है। और हम ही हैं जो उसको देखें, मेरे ख्याल में एक डॉक्टर 10 मरीज़ देखने के बाद जब उसकी कैपेसिटी ओवर हो जानी है, वो 11वें मरीज़ को वैसे ट्रीट नहीं करता। तो एक पुलिस वाला सारा दिन जब हम जाके ना, और तुसी तो पैसे लेंदे हो, आप करो ना दरख्वास्त जमा, तो मेरे ख्याल में कुछ तनकीद हमारी पब्लिक पे भी होनी चाहिए कि हम भी तो अपना रोल प्ले करें उनकी बेटरमेंट के लिए। हम तो सिर्फ तनकीद ही कर रहे हैं और शोहदा को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर अल्टीमेटली वो हमारे लिए वर्स्ट होंगे, बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बिलाल। नाज़रीन, इस वक्त जो है शहदा की जो फैमिलीज़ हैं, बेटे अस्सलाम वालेकुम, आपके कौन शहीद हुए? मेरे इशफाक अहमद उर्फ मिठू मेस। क्या लगते थे आप? मेरे बाबा। आपके पापा थे? हाँ जी। अच्छा, कब शहीद हुए? 8 सितंबर 2025। 8 सितंबर 2025 को? हाँ जी। कहाँ पर लड़ते हुए? कोई पुलिस मुकाबला हुआ? हाँ जी, पुलिस मुकाबला 225 रेबगा मोगिया में वसीम। फ़ख्र से कहते हो कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, कितना फ़ख्र है? बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। अच्छा, खुशी होती है? हाँ जी। वो दुख तो है, उस दुख हाँ का जी। तो इलाज नहीं है। हाँ जी। ये कौन है आपके साथ? ये मेरा भाई छोटा भाई। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या नाम है मेरे बेटे का? फहद। फहद। हाँ जी। फहद, पापा से कितना प्यार था? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ। पापा याद आते हैं? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। किस में? 4 में। 4 में। तो मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? वकील। फिर पुलिस ही बनोगे? अच्छा, तो पापा किससे ज़्यादा प्यार करते, बड़े भाई से या आपसे? मेरे से। तुम्हारे से? हाँ जी। अच्छा, तो पिछले साल उनका इंतकाल, उनकी शहादत हुई, अब कितना याद करते हो उन्हें? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा याद हाँ जी। करते हो? तो ये जब आपको बुलाते हैं यहाँ पर, आप प्राउड फील करते हो, फ़ख्र महसूस करते हो, खुशी होती है कि आपके पापा की वजह से आपकी भी इज्जत है? हाँ जी।
अच्छा मुझे बेटे एक बात बताओ, आगे आओ ज़रा। जब यहाँ पर आप आते हो, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, सच्ची बात ये है क्या ये राब्ता करते हैं या फिर ये ऐसे ही चलता रहता है? जी जी करते हैं। एसपी साहब इकबाल और बहुत ख्याल करते हैं हमारा। क्या नाम है उनका? सईद। सईद साहब? हाँ जी। आरपीओ साहब सीपीओ साहब भी करते हैं। अच्छा, सुखेरा साहब भी हाँ जी। करते हैं और फिर हुसैन। संजीव साहब भी करते हाँ हैं, जी। हुसैन साहब, ये सारे आपसे बहुत प्यार करते हाँ हैं। जी। तो क्या जब ये बात सामने आती है आपके कि जी आप शहीद के बेटे हो, तो किस तरह की खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कमी नहीं महसूस होने देते अफसरान। अच्छा, अफसरान कमी नहीं महसूस होने देते, बड़ी खूबसूरत बात है। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी इन लोगों से? आखिरी बार बाबा की कब्र पे, जब उधर बाबा की कब्र में जब आए थे, वो हाँ जी। फायरिंग भी की हाँ थी जी। उन्होंने वहाँ पर आकर, और फिर आपको उन्होंने शाबाश भी दी कि आप जी, उनके जी। बेटे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह करीम आपको खुश रखे। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें 2 भाई। और घर का आप कैसे चलता है सिलसिला? सही। पेंशन से चलता हाँ है? जी, पेंशन से। एसपी साहब, सीपीओ साहब, आरपीओ साहब दे देते। अच्छा, वो सब आपको मिल के आपकी सपोर्ट भी करते हैं। नाज़रीन, ये हैं शहदा के बच्चे और ये है जज्बा। यानी ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त जब मैं इस बेटे से बात कर रहा हूँ और इस बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है अपने जिस्म के अंदर कि मैं एक शहीद के बेटे के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसके जज्बात जो हैं वो इंतहाई काबिल ज़िक्र हैं। अल्लाह करीम आपको हमेशा ऐसे ही हंसता, मुस्कुराता और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? माज़रत चाहता हूँ मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। किसके वारिस हैं आप? मैं आबद अली शहीद का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। अच्छा, कहाँ शहीद हुए थे? आबद अली ठीकरी थाना वाले और सुधार चौकी पे खड़े थे, सुधार उधर उनका मुकाबला हुआ था और वो अपनी गश्त आ रहे थे, गश्त कर रहे थे। 2 बंदी। कोई कहता है शहीद का भाई आ रहा है, आपको किस तरह की इज्जत महसूस होती है? लोग कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत अच्छी मोहब्बत करते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा सलूक होता है। हर बंदा इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ हमारे साथ पेश आता है। हर बंदा एहतराम भी करता है, इज़्ज़त भी करता है। शहीद का कोई बच्चा आपके साथ मौजूद है इस वक्त? हाँ जी, ज़रा बात करवाइएगा। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे। अच्छा, ये है जी। कैसे हो बच्चे, आप ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? प्ले में। प्ले में। अच्छा, तो पापा याद आते हैं? कितना याद आते हैं बताओ? बड़ा। थोड़ा याद आता? बड़ा। ज़्यादा? अच्छा, तो बड़े होके बनना क्या है? पुलिस। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। वेरी नाइस। तो फिर पुलिस अंकल आपको मिलते रहते हैं? हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा करें। मुझे बताइए, शहदा के प्रोग्राम के अंदर आप मौजूद हैं, किस तरह की रूहानी तस्कीन महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक शहदा का बेटा हूँ, मोहम्मद अशरफ मेरे वाला साहब का नाम है। मैं शहीद का बेटा हूँ। तो इस तरह का महसूस होता है जब लोग मिलते हैं और कहते हैं ये शहीद के वारिस हैं, क्या आप प्राउड फील करते हैं? जी जी प्राउड फील करते हैं कि हम एक शहदा के बेटे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं ऑफिसर्स की जानिब से कि हम शहदा के बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसा होता है या बातें? जी जी बिल्कुल होता है। जो हमारे अफसरान बाला हैं वो हमें कॉल्स करके पूछते हैं, बाकायदा हमारे कॉल्स करते हैं, आते हैं हमारे पास, हमारा ख्याल रखते आप हैं। फोर्स में हैं? जी जी मैं अपने वाले साहब की जगह भर्ती हूँ, एज़ कांस्टेबल हूँ। एज कांस्टेबल। जी जी अल्लाह करीम आपके जज्बों को सलामत रखे। शुक्रिया बिलाल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हैं आप? बैठे बैठे बैठे। मुझे बताइए, कौन शहीद हैं आपके? अब मेरे बड़े पापा। बड़े बड़े पापा। बड़े पापा जी। अच्छा, जब कोई कहता है कि जी इनके घर के शहीद हैं तो किस तरह की खुशी महसूस होती है? फ़ख्र महसूस करते हैं? जी जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, पुलिस की तरफ आएंगे? जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। आइए जी, यहाँ भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा। मेरे हस्बैंड शहीद मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, आपके हस्बैंड थे? जी मैं शहीद की विडो हूँ। क्या नाम था? फ़रख वसीम शहीद। वो खबर मिली, किस तरह की फीलिंग थी? मैं लासाल स्कूल की टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। जब मुझे ये खबर मिली फिर मैं वो खुद पहुँची थी उधर पुलिस लाइन में, जनाजा गाह पे पहुँची थी, जनाजा पे पहुँच गई थी। प्राउड अपनी जगह पर है, लेकिन एक फीलिंग है एक वाइफ की अपने शौहर के लिए और शहीद शौहर के लिए, वो क्या है? भाई मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले हैं। मेरी 1 साल की बेटी थी तब, मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी, मेरा बेटा 4 साल का था, फिर 1 साल की बच्ची थी। 3 बच्चे जो हैं वो यतीम हुए थे।
और मैं खुद उस वक्त 35-40 साल की थी, 34 साल की एज में शहीद हुए। जी तो महकमे ने ख्याल रखा? जी, हम महकमे के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वाहिद एक खुदा के बाद पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने हमारा ख्याल रखा। और ये जो मौजूदा रजीम आई, जैसे सुखेरा साहब आए हुए हैं, RPO CPO आए हैं, ये टीम किस तरह का कोऑपरेट कर रही है? जी, सहेल अहमद सुखेरा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इस एज में हूँ कि मेरी ट्रीटमेंट हो, मेरा इलाज हो। मैं पेशेंट हूँ, इस वक्त भी मेरे घुटनों की कार्टिलेज ख़त्म हो चुकी है, 3rd स्टेज चल रहा है मेरा। मेरी स्पाइन में, बैकबोन में 3rd स्टेज चल रहा है, मेरी बैकबोन में कार्टिलेज नहीं है और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। सहेल अहमद सुखेरा साहब ने दियासेंट वालों के साथ MOU साइन किया था, तो मैं वहाँ गई, उन्होंने भी हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया और मेरे टेस्ट वगैरह जो हैं 60% उन्होंने ऑफ दिया। जी, यानी 1 लाख लगना था तो 40,000 लगा? जी, अब भी 2 लाख लग चुका है अब तक। अच्छा, ये शहदा के वर्सा जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी बहन है जो गई है? जी जी। चलिए, आप हमें हर साल वैसे हमारी मुलाकात होती है जी जी जी। कैसी टीम है, क्या हो रहा है आप लोगों के लिए? लग रहा है बेहतरी हो रही है? जी जी, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि फैसलाबाद पुलिस ने, अगर हमारे पापा ने अल्लाह की राह में जान कुर्बान की, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से नुमाइंदगी की है, तो पंजाब पुलिस ने हमें किसी भी मौका पर तनहा नहीं छोड़ा। कि हमें हर इवेंट पर अपने पापा की कमी मुझे महसूस होती है, लेकिन पुलिस वालों की कोशिश होती है कि वो किसी भी मौका पर हमें कमी महसूस नहीं होने देते। बात है। आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं GC यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला पुलिस मेरा पैशन है और मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह पुलिस को ज्वाइन करूँगा और पापा के नक्शे कदम पे चलते हुए मुल्क और कौम की हिफाजत करूँगा। आपके पास तो खैर एक कोटा भी मौजूद है ना, फादर की सीट पे आप आ सकते हैं, ये खूबसूरत बात है। और जहाँ तक आपके जज्बात की बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि आप अपने फादर के बाद भी इस नेशन की प्रोटेक्शन के लिए फिर से आएंगे। कोई बात जो कहना चाहें आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से कि जी इस पे कुछ सोचा जाए, उसके हवाले से क्या कहें? तकरीबन पहले ही हमारे जो साबका IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने शोहदा फैमिलीज़ के हक़ में बहुत सारे MOU साइन किए, जैसे कि इधर बताया भी गया। और इसके अलावा जो उन्होंने जो है कि PPSC के थ्रू शोहदा के बच्चों के लिए तकरीबन 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पुलिस में भर्ती होने के लिए किए हैं, जो कि मैं कहता हूँ ये भी हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात, बड़ी ऑनर और फ़ख्र की बात है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, ये शोहदा के वो बच्चे हैं जिनके लहजों के अंदर आज भी वही तुमकिनत मौजूद है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये जो है फिर से हक़ अदा करेंगे, फिर से ये कहते हैं कि हम वो सुन्नत अदा करेंगे जो हमारे वालिदैन ने की। और इस तरह के जज्बात रहे तो इस कौम को कोई नहीं थका सकता, कोई नहीं हरा सकता। हालात अपनी जगह पर हैं, मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं, लेकिन इस वक्त तक इस तरह के जज्बे जब तक मौजूद हैं, पाकिस्तानी कौम को कोई ख़दशा और कोई ख़तरा नहीं है। आखिर पर आपको जब लोग मिलते हैं तो किस तरह का आप फील करते हैं? प्राउड? जी, ये मैंने आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और जब मैं कहता हूँ कि मर तो एक दिन जाना है इंसान, लेकिन मौत तो बरहक है, लेकिन एक शहादत का जो रुतबा है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि आपको क़यामत वाले दिन भी अंबिया सहाबा की लाइनों में खड़ा करेगा, ठीक है। तो बड़े फ़ख्र होता है कि जब मुझे कोई मिलता है, वो पापा की तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि वो ऐसे कि एक दलेर थे जिन्होंने अपने महकमे की इज़्ज़त के लिए और मुल्क कौम की जान की खातिर जान कुर्बान किया। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। खुश रहिए बेटे, खुश रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मुखल हो रहा हूँ आपकी गुफ्तगू में। शेख साहब ठीक ठाक हैं? तनवीर साहब खैरियत से हैं? हाँ सर, शोहदा की ये इवेंट है, रूहानियत भी है इसमें, एक तस्कीन भी है, एक इत्मीनान भी है कि हमारे पास बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम ले सकते हैं जो इस कौम की तकदीर के लिए जिन्हें जाने दी। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, वो जो एक जुमला है ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात, ये बहुत बड़ा एक जो है वो शेर है। उसी के मज़दाक आज फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम मकतबा ज़िंदगी से रखने वाले नुमाइंदा लोग, उलमा इकराम, ताजर, सहाफ़ी हजरात और दीगर इंटेलिजेंसिया यहाँ पर मौजूद है।
और हम सब ने यहाँ पर आके शोहदा की फैमिलीज़ के साथ उन माओं के साथ जिन्होंने ऐसे बहादुर सपूतों को जन्म दिया इजहार यकजहती किया है। और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनका जो रोल है वो बड़ा अहम है किसी भी मुआशरे के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए और अमन की बहाली के लिए। जितने शोहदा ने जामे शहादत नोश किया उनके बच्चों का, बेटियों का, बेटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। जो बंदा भी दर्द दिल रखता है वो ज़रूर उसकी आंख में एक अकीदत का आंसू ज़रूर आया होगा। और अमन आमा के क़याम के हवाले से चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे मार्का हक में हमसाया जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसको नाकों चने चुबाने हों, उससे लेकर किसी भी फैसलाबाद हो या कोई और शहर हो, हम इनकी कुर्बानियों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। और आज यहाँ सबका आने का मकसद भी ये है कि हम उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करें और एज़ पार्लियामेंटेरियन और एज़ सिविल सोसाइटी या डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है अपनी पुलिस के साथ मिल के जो है वो अमन आमा की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरे साथ इस वक्त मुल्शिबातुल मुस्लिमीन से जनाब हसनैन शिराजी साहब मौजूद हैं। बड़े मंजी भी शख्सियत हैं फैसलाबाद की, मज़हब के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। और आज चूँकि शहीदों का दिन है और बड़ा तस्कीन आमेज़ ये लम्हात हैं, शाह साहब क्या कहेंगे शहीदों के हवाले से? किसी भी ख़ित्ते से, किसी भी सूबे से शहीद हो, पुलिस से हो, कहीं से भी हो, क्या जज्बात हैं अमूमी तौर पर सोसाइटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं सबसे पहले तो जो है वो पंजाब पुलिस को, खुसूसन RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनको शोहदा की फ़ैमिली के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम का अरेंज किया और उस महीने में किया कि जो शोहदा करबला के चेहलम के कल ही चेहलम गुजरा है, चाहे शोहदा पुलिस के हों, शोहदा पाक अफवाज हों और या सिविलियन हों, जो भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस वतन के लिए कुर्बानी पेश करता है, हमारा उसको सलाम है। ये वतन हमारा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ भी कसम भी हमने खाई है। शोहदा की फ़ैमिली के हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब पुलिस और पाक फ़ौज और जितने भी शोहदा हैं हमारे वतन अज़ीज़ के लिए जो बॉर्डरों पर रहकर जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे हैं, हम उन शोहदा को भी सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का हर शहीद हमारे माथे का झूमर है। जब शहीद हो गया फिर वो हर तरह की, जैसे कहें कि तासुब की कैद से आज़ाद हो गया, वो पुलिस के साथ था, पुलिस के, यानी पाकिस्तान के लिए जान देने वाला बंदा जो है वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, वो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के माथे का झूमर है। अच्छा, जो शोहदा के बच्चे हैं, हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या रवैया? जी, शोहदा जैसे हम कहते हैं कि हमारे माथे का झूमर है, ये झूमर उसी वक्त जो होगा जब अमली तौर पर हम उनके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे जैसे हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, जो जैसे हम अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो जब उनके साथ हम उनको ये सलूक करेंगे तो उनको एहसास जो है वो यतीमी का वो कुछ ना कुछ कम होगा। उसकी वजह यह है कि ये बच्चे हमारे हैं, ये ज़बान से नहीं अमली तौर पे हमें करके दिखाना है, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम इस बात की दलील है कि आपने देखा यहाँ सियासतदान भी मौजूद हैं, यहाँ मजहबी रहनुमा भी मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं, तमाम अदारों के सरबराह भी मौजूद हैं और शोहदा की फ़ैमिली भी हैं। हम एक बार फिर जो है शोहदा की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की है जनाब सैयद हसनैन शिराजी साहब। मजहबी अमायदीन के अंदर इनका एक बड़ा नाम है और शहर के अमन व अमान की बेहतरी के लिए भी इनकी बड़ी काविशें और कोशिशें हैं। कोई नूर से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने जो अल्फाज अदा किए वो बेशक ऐसा ही लग रहा है कि दिल से निकले हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा बासिल साहब, शोहदा का दिन है, एक रूहानियत का भी पहलू है और इसके साथ और बहुत सी चीज़ें। मैं सबसे बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा, उनसे भी बात करूंगा। शोहदा की बात है, सबकी बात है। फरमाइए क्या कहते हैं आप जब शहीद का नाम सामने आता है जिसने जान ही दे दी है, अब इससे आगे क्या हो सकता है, क्या कहेंगे ऐसे शख्स के लिए? देखिए, शहीदों के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। शहीद जो है ये महकमा, जैसे कहते हैं हर चीज़ का एक ईंधन होता है, इसी तरीके से इस महकमे के लिए शहीदों का रुतबा बहुत बड़ा है और वो हमेशा रहेगा। ये फंक्शन तो एक छोटी सी हमारी कोशिश होती है कि हम इस दिन को, खुशी के दिन को, गम के दिन को जो है वो मनाएं और जो शोहदा की फ़ैमिलीज़ हैं उनके दुख को, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं उसको उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें। तो शहीदों का जो नाम जो है वो बहुत बड़ा है, उनका काम भी बहुत बड़ा है।
आप क्या समझते हैं कंपैरेटिवली पंजाब की भी शहादतें हैं, KPK की भी शहादतें हैं, सारी जगहों पे शहादतें हैं पुलिस की, जब एक शहीद का नाम सामने आता तब सुबाइयत भी जाती रहती है, मसलक भी जाता रहता है, एक बड़ा एक टिपिकल सा वर्ड है शहीद। आप क्या समझते हैं इस तक जो हो रहा है शहीद की फैमिलीज़ के लिए काफ़ी है या इसमें मज़ीद कुछ होना चाहिए? देखिए, शोधा की जो कुर्बानी है उसके लिए तो हम जितना करें वो कम है। जैसे पुलिस का जो महकमा है वो अपनी इस्तिताअत में, अपनी काबिलियत के हिसाब से शोधा के लिए जो है वो स्टेप्स लेता रहता है। जैसा कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा कि 13 से ज़ायद हमारे MOUs हैं, उनकी पढ़ाई के, उनके जो अखराजात के मसले मसाइल होते हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करें। और शहीद होता है, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म पहनता हो, किसी भी सर्विस से, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, तो उनके लिए जितना किया जाए वो काम। मेरे साथ एक बड़े उभरते हुए, बल्कि उभरे हुए एक सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। सारा साल पुलिस के हवाले से आप बात करते हैं, मतलब आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से। जब शहीद की बात आती है तब किस तरह के जज्बात हैं आपके? एक बंदे ने जान दे दी है, अब उसकी वफा में या उसकी वो जो पैशनेट किया अपने डिपार्टमेंट, उसमें कोई कमी नहीं रहती। क्या अल्फाज कहेंगे आज की तकलीफ? तनवीर साहब, अल्फाज तो इसके लिए है ही नहीं। आप यकीन माने जितनी देर ये तकरीब चली है और जिस्म का जो एक हिस्सा होता है ना पूरे का पूरा, ठीक है, इसके अंदर एक जैसे कपकपाहट जो है ना वो हमने आज इस पूरी तकरीब में महसूस की है। क्योंकि ये लोग जो हैं, जितने भी हमारे शोधा हैं, ये इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन जब ये दिन आता है तो यकीन माने ऐसे ही महसूस होता है ये हमारे साथ हैं। अब बच्चे हैं, जब उनके बच्चों को देखते हैं, एक बच्चे की उम्र उस वक़्त 2.5 साल थी, आज वो बच्चा जो है वो 18 साल का है। हम उसके वालिद की कमी तो कभी भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आज यहाँ पर आकर उसके साथ खड़े होकर उसका दुखों का मुदावा तो कम से कम कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है हमारे RPO फैसलाबाद हैं, CPO फैसलाबाद हैं, यकीन माने कि कोई भी शहीद की फैमिली उनके पास आती है, शहीद का बच्चा उनके पास आता है, तो वो सारे काम छोड़कर जो हैं सबसे पहले उनको मिलते हैं, उनका हल करते हैं। मैं भी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ज़िया मदनी साहब के साथ एक शहीद मुश्ताक साहब होते थे, वो शहीद हो गए, तो उनके जो घर की छत है ना, उससे जो सीमेंट है वो नीचे गिर रहा था, तो वो उन्होंने वेलफेयर ब्रांच में डेफिनेटली रब्ता किया, उन्होंने बात सुनी नहीं। हमने एक छोटी सी पोस्ट लगाई, व्लॉग किया, तो RPO ऑफिस, CPO ऑफिस, वहाँ पर जो जितना भी इनका अमला था वो DSP वहाँ पर ख़ुद गया, वहाँ पे उसका एस्टीमेट लगाया, जितने पैसे बने वहाँ पर लेंटर का काम शुरू करवाया। अब यहाँ तक देख लें कि पुलिस के अफसरान जो है वो इस हद तक उनके साथ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं शहीद की, तो जैसे आपने कहा कि हम पूरा साल इनकी खबरें चलाते हैं, मेरे ख्याल से आज का दिन जो है ये भी हमें उसी तरह चलाना चाहिए जिस तरह हम इनकी वो वाली खबरें चलाते हैं जहाँ पर ये जिनकी कमी कुताहियाँ आती हैं। तो आज का दिन जो है, जैसे RPO साहब ने कहा कि एक गम का दिन भी है और एक खुशी का दिन भी है। खुशी का दिन इसलिए है कि हम सारे अब बैठ के उनके साथ खड़े हैं, और गम का दिन ये इसलिए है कि वो आज हमारे साथ नहीं है। यहाँ पर नाज़रीन आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते भी कोई अच्छी बात आपकी खिदमत में लेकर आएँ, चूँकि ये इन शहीदों का आज दिन है और वैसे भी पाकिस्तान की आज़ादी का जो महीना है वो जारी है, और इसके अंदर इन शहीदों के दरमियान की शहीदों के वर्षा के दरमियान रहकर मैंने जो आज गुफ्तगू की है उसमें सदाकत, सच्चाई और मोहब्बत है, और वो खालिस जज्बा है जो किसी भी कौम को लाफानी बना देता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद GA तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।